जिनका चित्त नहीं लगता है ना, 10 उपाय बता रहा हूं, जोर से करो प्राणायाम, ऐसी वेग से। दस सेकंड करके देख लो अभी, और किसी का एक का भी मन ना लगे तो मुझे बता देना। तीव्र संवेगानाम आसन्ना, तीव्र संवेगानाम आसन्ना, महर्षि पतंजलि का त्रिकाल का अकाट्य सत्य। तेज भस्त्रिका, कपालभाति से देखो, पहले भस्त्रिका क्या तेजी से, अब ये थोड़ा सा, वैसे तो जिनको बीपी शुगर हार्ट कुछ भी प्रॉब्लम है कर सकते हैं, लेकिन कितनी देर, एक एक मिनट करके देख लेना। दूसरा देखो ऐसे, और तेजी से देखो ऐसे। जिनका चित्त नहीं लगता, दूसरा जिनका चित्त हमेशा भोगों में लगा हुआ है, वासनाओं में लगा हुआ है, काम में, रति क्रिया में, क्या हमको तो बोला भी नहीं जाता है, संसार में ऐसे गंदगियों में आदमी अपने आप अपने हाथों से अपना जीवन, अपना यौवन, अपना शुक्र, अपना वीर्य, अपना ओज, अपना तेज बर्बाद करते रहते, करते सुख भोग रहे। कहां सुख भोग रहे हो? दुखदाई होंगे भोग से भी जो ईश्वर को बिसराएगा। विषयों की गिरकर खाए मेरे भाई, ठोकर पर ठोकर खाएगा, फिर सिर धुन के पछताएगा, सिर फोड़ेगा। अरे मैंने ये क्या किया, अपने हाथों अपनी जवानी अपना जीवन बर्बाद कर दिया, होश न आया। कपालभाति कर, तेरा चित्त भी लगेगा भगवान में, जोर से कर, भोगों से हट जाएगा, मूलाधार से सहस्रार तक अंतर शक्ति जगेगी। तीसरी बात, कुछ लोग बोले जी ध्यान लगता है, चित्त शांत होता है तो नींद आ जाती, नींद भी नहीं लगेगी, ये भी बड़ी कुंठा है। जैसे ही चित्त भगवान में लगाते हैं तो फिर सो जाते हैं, झटके लेते रहते बहुत से, तो थोड़ी देर जहां ऐसे करते हैं तो तेजी से कर देख ऐसे। अभी करके देख, अनुलोम विलोम से। ये आपको हृदय की बात बताता हूं, सच बात तो यह है कि हमने ये रोग मुक्ति के लिए योग किया ही नहीं था, हमने तो कुंडलिनी जागरण के लिए किया था। भाई कुंडलिनी तो पता नहीं किसी की जागी या नहीं जागी, बीमारी जरूर भागी सबकी। जिसने भी कपालभाति किया ऐसे, जिसने भी अनुलोम विलोम किया, अब तेजी से ऐसे देखो, तेजी से करके देखो। एक घंटा भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम कर लेना, 5 से 8 कर लेना, तुम्हारी कुंडलिनी ना जागे और तुम्हारा रोग ना भागे, दोनों में से एक काम होगा। रोगी होगे तो रोग भागेगा, और निरोगी होगे तो कुंडलिनी जागेगी। बीमारी भागेगी और कुंडलिनी जागेगी। दोनों में से एक काम होगा, तीसरा हो ही नहीं सकता। लेकिन करे तो कोई, बिना तपस्या किए इनको धन दौलत संपत्ति समृद्धि सफलता विजय मुक्ति चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रमाद से कुछ नहीं मिलता जीवन में, पुरुषार्थ, और वो भी अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब मैंने तेजी से बता दिया था भस्त्रिका, तेजी से कपालभाति, और मस्ती से करना। कुछ तेजी से करते तो ऐसे मुंह ऐसे पता नहीं बिगाड़ ले, ऐसे कुछ नहीं होगा, फिर ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं बिगाड़ना। खुशी खुशी आनंद से। ये तो हो गया केवल योगियों के लिए। बीमारी भागेगी, कुंडलिनी जागेगी। चित्त को रोकने का एक उपाय,
अभ्यास वैराग्यागम, अभ्यास करो योग का, जब तब करो, नाम जपो। ओम हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नाम जप, मंत्र जप के साथ, भजन के साथ, कीर्तन के साथ, लगन के साथ अभ्यास। और जो भगवान के मार्ग से हटाने वाले तत्व, उनसे अपने आप को हटा लो विवेक पूर्वक। जो भगवान से हमें हटाते हैं, ऐसे तत्वों से अपने आप ही को हटा लो। इसको वैराग्य कहते हैं, रिजेक्शन। अभीप्सा प्रभु दर्शन की, त्याग उन तत्वों का जो हमें हटाते हैं भगवान से, सत्य से, धर्म से, न्याय से, अपने स्वरूप से जो हमें हटा देते, अपनी निजता से जो हमें नीचे लेके आते हैं, उन तत्वों से आपको हटा दो। और अनकंडीशनल सरेंडर। प्रभु भगवान जैसा कोई नहीं, वो तो जहान में सबसे बड़ा है। भगवान जैसा कोई नहीं। भगवान, अच्छा ये बताओ, कुछ लोग कहते जी चित्त इधर उधर लगता है, क्यों लगता है? भले जी बड़ा सुंदर लगता है, मेरे प्रभु से सुंदर और क्या होगा? मेरे प्रभु से और बलवान क्या होगा, जिसके एक संकल्प मात्र से पूरी धरा थर थर कांप उठती है, भूकंप आ जाता, बाढ़ आ जाती, आंधी तूफान आ जाती, बड़ी बड़ी सुनामियां उठने लगती हैं। मेरे भगवान से अधिक बलवान, मेरे भगवान से अधिक रूपवान, ऐश्वर्यवान और कौन है इस जहां में? और वो कभी साथ भी नहीं छोड़ता।